हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो मेरे भाई सिंगापुर स्टडी वीज़ा के लिए या विजिट वीज़ा के लिए या फिर टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट पास के लिए आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, एयरपोर्ट पिकअप के लिए होती है। आपको कौन एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए आने वाला है, आपके एजेंट आने वाले हैं, आपके ब्रदर, आपके फ्रेंड। कई बार क्या होता है कि आप एयरपोर्ट पे आ चुके हो, आप नेटवर्क में नहीं हो, आपकी कॉल ही नहीं लग रही उनको, या तो उनकी कॉल आ ही नहीं पा रही क्योंकि आपके पास वहाँ पे नेट तो होता नहीं है। अगर वहाँ से आप सिम परचेस करते हो तो लगभग आपको $50 की पड़ती है, तो बहुत ही कॉस्टली हो जाती है। और वही सिम आपको मार्केट में लगभग 12 से $15 के बीच में मिल जाती है, तो लगभग 3 गुना रेट हो जाता है और काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। अगर आप वहाँ से टैक्सी भी बुक करते हो, अगर आपको एकोमोडेशन का एड्रेस भी मालूम है, तो फिर आप टैक्सी भी बुक कर रहे हो तो लगभग आपको $30 से $35 की आपको टैक्सी मिलेगी। रात के समय में $40 या $35 के बीच में होती है, दिन के समय में 25 से 30 के बीच में जाती है। तो इस बीच में भी काफ़ी कॉस्टली आपको टैक्सी मिलेगी। तो आपने करना क्या, अगर आप यहाँ पे छोटी छोटी सेविंग करोगे ना, तो आपके लिए काफ़ी बड़ा बेनिफिट आपको दे सकती है। क्योंकि आप सिंगापुर में स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो बहुत ही स्ट्रगल आपने यहाँ पे करना है, और आप अगर पैसा यहाँ पे बचाओगे ना तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आप सिंगापुर में चांगी एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हो तो आपके पास अपना एड्रेस होना चाहिए एकोमोडेशन का, तभी आप वहाँ से इजीली निकल पाओगे। ठीक है। अगर आपके पास एकोमोडेशन का एड्रेस है, सबसे पहले गूगल पे जाइए, गूगल मैप पे वहाँ पे अपना एड्रेस सर्च कीजिए। आपको सिंगापुर का जो मैप खुलेगा ना, आपको वहाँ पे दिखा देगा कि आपने कौन सी लाइन को फॉलो करके अपने एकोमोडेशन तक पहुँचना है। ठीक है। अगर टैक्सी करोगे तो टैक्सी में तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे छोड़ देगा, लेकिन आपका जो पे है ना काफ़ी हाई पड़ जाएगा, $35 से $40 या फिर $25 से $30 के समथिंग जा सकता है। और आपको आइडिया नहीं है कि टैक्सी भी बुक करते हैं ना, तो उसमें भी काफ़ी बार जो लो कॉस्ट वाली टैक्सी होती है अलग अलग दिखाती है, और हाई प्राइस वाले भी अलग अलग दिखाती है। अगर आप टाइम पे अपनी लोकेशन पे नहीं पहुंचते हो, आप टैक्सी को अगर वेट करवाते हो, तो उसमें भी आपको फाइन देना पड़ता है $4 से $5 का। तो इससे सबसे इजी तरीका जो है ना, MRT का है। आप MRT को यूज़ कीजिए। आपका MRT आपको लगभग $3 से $4 में आपको अपने एकोमोडेशन तक छोड़ देगी। तो करना क्या है, सबसे पहले आप वाईफाई कनेक्ट कीजिए। चांगी एयरपोर्ट पे आपको वाईफाई मिल जाएगा। वहाँ पे आपने वाईफाई कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले अपना एड्रेस गूगल पे सर्च कीजिए, मैप खुलेगा, मैप से आप डायरेक्शन पे जाइए। डायरेक्शन पे आपको दिखा देगा कि आपने कौन सी लाइन पकड़नी है। चांगी एयरपोर्ट से सबसे पहले आपको ग्रीन लाइन ही मिलेगी। ठीक है। मैं आपको मैप पे लेके जाता हूँ और मैप के थ्रू आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और हेल्प भी मिलेगी। भले आपको कोई रिसीव करने के लिए आ रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में जो फर्स्ट टाइम अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको ये याद रहेगा कि राज भाई ने ऐसा बताया था, तो इससे कुछ ना कुछ मुझे हेल्प हो रही है। ठीक है। और सबसे पहले MRT पे जाइए, MRT कार्ड बाई कीजिए। वहाँ से लेने के बाद $10 से $15 का आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। $10 का लेते हो तो $5 आपके MRT कार्ड के वहाँ से कट हो जाएंगे, और आपको $5 का रिचार्ज मिल जाएगा। लगभग $20 का रिचार्ज करना ज़रूरी है आपने। ठीक है। तो देखिए, मेरे पीछे ना ये सिंगापुर का पूरा मेट्रो का मैप है, और अभी जहाँ पे हम चांगी एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आपका चांगी एयरपोर्ट यहाँ जाता है। मैं आपको शॉर्ट यहाँ से लेके जाता हूँ। ये यहाँ पर चांगी एयरपोर्ट। यहाँ से आपने, अगर आप टर्मिनल 2 पे हो, 3 पे हो या फिर 1 पे हो, आपने सबसे पहले MRT पे जाना है। MRT से कार्ड बाय करना है। कार्ड बाय करने के बाद वहाँ से रिचार्ज करना है। रिचार्ज करने के बाद फिर आप यहाँ से आपको सिर्फ सिंगल लाइन मिलेगी, ग्रीन लाइन। एक्सपो एक MRT स्टेशन है, एक्सपो, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। ठीक है। एक्सपो पे खड़ा हूँ, तो यहाँ तक आपको 2 लाइनें मिलेगी, ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन। इसको डाउनटाउन लाइन बोलते हैं। तो यहाँ से आप आ सकते हो। जब आपको यहाँ पहुँचने के बाद आप अपना लाइन देख सकते हो कि आपको वहाँ से कौन सी लाइन इजी पड़ेगी। और यहाँ आने के बाद एक्सपो से देखो, यहाँ पे ये एक्सपो है। यहाँ से आपको ब्लू लाइन यहाँ होते हुए ऐसे जाएगी, और ग्रीन लाइन इस साइड से होते जाएगी। आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो 2 ही लाइनें आपको यूज़ करनी है। यहाँ पहुँचने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आपने सर्कल लाइन लेनी है या फिर आगे इसी को कंटिन्यू लेना है। यहाँ आने के बाद फिर पर्पल लाइन आ जाती है। आप अपना एड्रेस दे सकते हो कि आपके एड्रेस में कौन सी लाइन मैच कर रही है। ठीक है। सबसे पहले देखो, समस्या तो यही है कि आप यहाँ से निकलो चांगी एयरपोर्ट से, क्योंकि वाईफाई कनेक्टेड है, तो आप अपने किसी भी फ्रेंड को कांटेक्ट कर सकते हो, अपने एजेंट को फ़ोन कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहला अपने नेटवर्क में आना है, और अपने एजेंट को या अपने ब्रदर को या फिर फ्रेंड को इन्फॉर्म करना है कि मैं यहाँ पे हूँ। अगर कांटेक्ट नहीं हो पाता है, उसके बाद फिर आप डिसीजन लीजिए कि आप कार्ड बाई कीजिए और यहाँ से निकलिए ग्रीन लाइन से होते हुए। और अगर आपको मैप चलाना आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से पहुँच जाओगे। बस दिक्कत उनके लिए है जो भाई पहली बार अपने घर से निकला है और MRT का यूज़ नहीं किया है, मैप का यूज़ नहीं किया है, उनके लिए दिक्कत है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास
ये भी आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप डायरेक्ट टैक्सी बुक कीजिए, 30 से $35 खर्च कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उनको बोल सकते हो जो आपके ड्राइवर हैं कि मुझे वाईफाई दीजिए, मुझे अपने एजेंट से अपने भाई से कांटेक्ट करना है, वो आपको वाईफाई देंगे, आप अपने कांटेक्ट कीजिए और डायरेक्ट आपको लोकेशन पे छोड़ेंगे। आप थोड़ी देर वहाँ पे वेट कीजिए, उसके बाद आपको लेने के लिए वो आ जाएंगे। ये गलती कभी मत करना कि टैक्सी बुक कर लिया और अपने एजेंट को या अपने ब्रदर को फ़ोन नहीं किया, आप वहाँ पे खड़े रहोगे सारी रात और आपको कोई रिसीव करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, कई बार काफ़ी भाइयों के साथ हो चुका है और जो मेरे क्लाइंट आते हैं ना उनके साथ भी होता है। कई बार मैं होता हूँ कि बाहर होता हूँ, फ़ोन उनका रिसीव नहीं कर पाता हूँ या फिर मैं बिज़ी होता हूँ, ठीक है, तो कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले आइए वाईफाई के थ्रू आप कांटेक्ट कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि चलो ठीक है आप अफोर्ड कर पा रहे हो उतनी महंगी सिम तो आप बाय कर लीजिए। अपना थोड़ा से प्रॉब्लम से भागने से अच्छा है कि सिम जैसे कि अभी मैं हूँ एक्सपो पे, तो एक्सपो पे आने के बाद आपको 2 लाइनें मिल जाती है। एक ग्रीन लाइन ऑलरेडी है आपके पास और डाउनटाउन लाइन। आप डाउनटाउन लाइन के लिए नीचे जा सकते हो, यहाँ से आपको डाउनटाउन लाइन मिल जाएगी और ग्रीन लाइन से अगर आपको सूटेबल लग रहा है कि आप पहुँच सकते हो तो आप इसी लाइन को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर वाईफाई में यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हो, अगर आपका यहाँ पे कोई नोन या कोई फ्रेंड कोई जानने वाला नहीं है, अगर आपको किसी से हेल्प नहीं मिल रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। अगर आपको स्टडी वीज़ा या फिर टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट पास वीज़ा या फिर अपना विजिट वीज़ा अप्लाई करवाना है या फिर इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए आपको ऑप्शन काफ़ी सारे मिल जाएंगे अप्लाई करने के, लेकिन देखिए ट्रस्टेबल भरोसा अगर आपको चाहिए ना तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पूरी डिटेल के साथ मैं आपको गाइड करता हूँ और देखिए किसी के साथ ऐसा कोई चीट वाला कोई सीन हुआ नहीं है, ना ही करना है, ना ही कभी सोचा है। तो बच्चों का हमेशा डर रहता है कि मेरी पेमेंट फंस ना जाए, कहीं अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, रिजल्ट जो भी रहेगा आपको ओपन बता दिया जाएगा। 2 रिजल्ट होते हैं, या तो निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, ये चीज़ें आपने एक्सेप्ट करनी होंगी। जो भी रिजल्ट दिया जाएगा उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और 100% कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं जो सिंगापुर में रहते हैं अगर वो अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि अगर मैं यहाँ से घर जाता हूँ और भाई सबसे पहले जब कॉल आती है ना पूछते हैं कि आप अभी कहाँ पे हो, अगर मैं कहता हूँ मैं घर पे हूँ, इंडिया हूँ, तो फिर उनका रिस्पॉन्स वैसा आता नहीं है। कहते हैं नहीं अगर आप सिंगापुर में होते तो हम आपसे ऐसे बात कर सकते थे, अभी तो आप घर पे तो कैसे काम करवाओगे। तो गाइस सिंगापुर में रहने ना रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, कॉन्टेक्ट लिंक कैसे हैं इसका बेनिफिट होता है। अगर मेरे यहाँ पे लिंक अच्छे हैं, मेरी डायरेक्ट यहाँ से थोड़ी सी बात है, अगर कॉलेज में मेरी डायरेक्ट लिंक है तो मैं यहाँ पे आपका काम करवा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिंगापुर में रह के ही काम करवा सकता हूँ। अगर आप मुझे कोई फाइलिंग दे रहे हो ना तो मैं आपकी फाइलिंग देने डायरेक्ट कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, या तो मेल के थ्रू काम होता है या तो व्हाट्सएप के थ्रू काम होता है। हर एक फाइल पकड़ाने के लिए देने के लिए या तो आपका अप्लाई करवाने के लिए कॉलेज नहीं जाना होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आप मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।